श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। व्याकरण सार। सुत जी ने कहा, हे विप्रों, अब मैं संहिता आदि से युक्त सिद्ध शब्दों को बतलाने जा रहा हूं, आप उसे सुने। सागता, विंदम, विदम, सुक्तमम, पितृशभ, लकार, इन पदों में दीर्घ संधि है। लांग, लिक्षा, मनीषा यहाँ पर रूप संधि है। इसी प्रकार गंगोदकम यहाँ गुण हुआ है। त्वालकार यहाँ गुण। प्रणामम, प्रणाम में वृद्धि। शीर्ततः में दीर्घ। सेंद्री, सोकार में वृद्धि। बंधवासन, पितरर्थ, लनुबंध में यण। नायकः, लवणम, गवह में अयादि एते गुण। त ईश्वाह में अय और ल्योम ये शब्द सर्वसंधि के उदाहरण है। देवी, ग्रहमथो, अत्र स अवेहि पटु इमो, इनमें प्रकृति भाव है। अश्वाह, षडस्य, तन, वाक, षडदलानी, तव, तचरेत, तल्लुनाति, तजलम, तच्छमच्छानकम, सुगुणंत्र, पनंत्र, भवांश छादयाति, भवांशकरः, भवंस्तरी, भवांजुखति, ताचके, भावर्ष्यते, भवांतनम, तवंत्रसी, तवंक्रोशी, सदार्चनम, कछरेत, कृष्णकारेण, कंचकारक, कंफले, कशरेते, कशेते, कषणतः, कस्यः, का, इहात्र, क इवाहु, द्रेवो, देवा आहु, भो वज्र, स्वयंभू, विष्णु वर्जति, गिष्पति, धुरपति, कुटिच्छाया, तथाक्षाया ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। समास 6 प्रकार के होते हैं। सद्विजः, सद्विज, त्रिवेद, तत्कृतः, तदर्थः, वक्रभीतिः, युद्धनम, ज्ञानदक्षः। इस व्यतिपात में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी तत्सम पुरुष मास है। तत्वज्ञ में बहुव्रीहि तथा अधिमान में अभिभाव समास है। देवऋष मानवः में देवच्छ, ऋषच, मानस इस व्यतिपति में द्वंद्व समास है। पांडव, शेव, ब्राह्म्य तथा बृहता आदि तदथि प्रयंत्यांत शब्द है। देव, अग्नि, सखी, पति, अंश, क्रोष्टा, स्वयंभू, पितृ, नृ, प्रशस्ता, रे, गो और क्लो ये अत्यंत पुलिंग के सिद्ध शब्द हैं। अश्वयुक, क्षमाभुक, मरुत, क्रियावद्वाद, मृगव्याद, आत्मन, राजन, यव, पंथा, कुशन, ब्रह्महन, हलिन, विट, वेदस, उष्णस, अणंगवान, मधुलिट तथा काष्ठतट ये पलंत पुलिंग के अंतर्गत आने वाले सिद्ध शब्द हैं। वन, वारी, अस्ति, वस्तु, जगत, साम, अह, करम, सर्पिश, वपुष, तेजस ये आदि के 4 शब्द अजंत और शेष हल प्रत्यांत नपुंसक लिंग के सिद्ध रूप हैं। जया, जरा, नदी, लक्ष्मी, श्री, स्त्री, भूमि, वधु, भ्रू, पुनर्भू, धेनु, स्वसा, मात्र तथा नौ ये अजंत स्त्रीलिंग में सिद्ध रूप है। वाक, श्रक, दिक, मुद, क्रुद्ध,
युवती, हो, ढो, दिव, प्रावर्त, सुमना और उष्णिक ये हलंत स्त्रीलिंग के सिद्ध रूप हैं। अब मैं आपको गुण, द्रव्य और क्रिया के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग के शब्दों को भी बता रहा हूं। शुक्ल, किलालक, शुचि, ग्रामणी, सुधि, पटु, कमलभू, कृत, सुमत, सुनु, सत्या, अभक्ष्य, धीरपा, सर्वविश्वा, अभय, उभो, एक, अन्य और अनंतरा ये सब गुण प्रधान शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में बनते हैं। इसके बाद डतर, डतम, नेम, तु, सम, अथ, श्रिम, इतर, पूर्व, अधः, च, दक्षिण, उत्तर, अवर, पर, अंतर, एदत, उद, यदत, यगत, किम, अदस, इदम, युष्मत, अस्मत्, तत्, प्रथम, चरम, अल्पतया, अर्ध तथा कतिपय, दो, चेती एवं ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इनको सर्वादि गुण में परिग्रहित किया गया है। श्रुत, श्रोणति, जुहोति, जहाति, दधाति, दीप्यति, स्तुयति, पुत्रियति, धनीयति, तृष्यति, म्रियते, चिचिष्यति तथा निनिष्यति ये कतिपय तिडंग के सिद्ध रूप शब्द हैं। सर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सर्वे, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में सर्वस में, पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मात्, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वशाम रूप बनता है। इसी प्रकार विश्व आदि शब्दों के रूपों को भी आप जाने। पहले कहे गए पूर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पूर्वे, पूर्वाः, पंचमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मात् और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मिन रूप बनता है। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुबंत और तिड़ंत पदों के सिद्ध रूप का वर्णन नाम मात्र ही किया गया है। कुमार से इस व्याकरण को सुनकर कात्यायन ने इसको विस्तार पूर्वक कहा है। अध्याय 206 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छंद विधान। तुत जी ने कहा, अब मैं वासुदेव, गुरु, गणपति, शंभु और सरस्वती को नमस्कार करके अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को कहता हूँ। सभी गणों में आदि, मध्य और अंत होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु और लघु होते हैं। इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णों से 8 गणों की रचना हुई, जो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण है। लघु ह्रस्व वर्ण को ल एवं दीर्घ वर्ण को ग कहा गया है। 3 गुरु वर्ण को मगण, 3 लघु वर्ण को नगण, प्रथम गुरु और 2 लघु होने पर भगण आदि लघु और उसके बाद 2 गुरु होने पर यगण, 2 आगे पीछे लघु और मध्य वर्ग गुरु होने पर जगण, मध्य वर्ण लघु और दोनों और 2 वर्ण गुरु होने पर रगण, अंतर्गत गुरु और उसके पूर्व के 2 वर्ण लघु होने पर सगण तथा अंत वर्ण लघु और उसके पूर्व 2 वर्ण गुरु होने पर तगण। इस प्रकार 3-3 वर्ण का एक एक गण होता है। आर्या छंद चतुष्कला है।
इसके आदि अंत तथा मध्य सभी जगह चार चार गण रहते हैं। व्यंजनांत, विसर्गांत, अनुस्वरयुक्त, दीर्घ एवं संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण गुरु होता है। पद के अंत में स्थित वर्ण विकल्प से गुरु होता है। गुरु वर्ण दीर्घ मात्रा वाला होता है। श्लोक की श्रवण की मधुरता आदि के लिए कभी कभी गुरु वर्ण भी लघु के रूप में विहरत होता है। छंद को श्लोक तथा अयार्दी के नामों से अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थान को यति विराम कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है। निर्दिष्ट स्थान में यति न होने पर यति विच्छेद या यति भंग होता है। श्लोक के चतुर्थांश को पाद कहा जाता है। समान अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पाद को युग कहा जाता है। विषम अर्थात प्रथम और तृतीया पाद को अयुग कहा जाता है। व्रत अर्थात जिसकी अक्षर संख्या निर्दिष्ट होती है। वे छंद तीन प्रकार के हैं: समव्रत, अर्ध समव्रत और विषम व्रत। अध्याय 207 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छंद विधान। आर्य आदि व्रतों के लक्षण। सुत जी ने कहा, आर्या छंद का लक्षण इस प्रकार है। आर्या छंद में 8 गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात प्रथम द्वितीय, प्रथम तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगण रहित होता है। यदि छठे गण में जगण अथवा नगण और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंध तथा सुबंध या तिङंत लक्षण वाली पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि सातवें गण में सभी वर्ण स्रव हो तो उसके प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्या के उत्तरार्ध भाग में पांचवें गण के में सभी वर्ण लघु हों तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में तीन तीन गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्या नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या दोनों में अथवा तीन गणों पर पाद विराम होता है उसका नाम विपुला है। इन तीन विशेषताओं के कारण इसके तीन भेद हो जाते हैं, जिन्हें आदि विपुला, अंत्य विपुला, उभय विपुला कहा गया है। जिस आर्या छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के बाद ही जगण अर्थात मध्य गुरु के से युक्त हो तो उसे मुख पूर्वादि चपला नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो तो उसे सजगना आर्या कहा जाता है। जहां आर्या का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्व लघु होता है तो उसे गीति के संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्या में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्ध भी हो तो उसको उपगति आर्या कहा जाता है। आर्या में जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वह गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीति जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्या गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम प्रथम या तृतीय पाद में छह छह सम पाद में 8-8 मात्राएं हो और इन सभी का प्रत्येक पाद एक रगण, एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो तो वहां पर वेतालीय छंद होता है। किंतु इसी के प्रत्येक चरण में एक एक गुरु और बढ़ जाए तो उसको उपेच्छंद सिक
छंद कहा माना गया है। उपर्युक्त वेतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगण, लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है, यदि उनके स्थान पर भगण दो एवं दो गुरुओं को रख दिया जाए तो उसे आपातकालिक छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इसी छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराक्षित हो तो वह दक्षिणांतिका छंद होता है। वेतालीय विषम पाद में उदिच और सामपाद में प्राच्यवृत्ति का प्रयोग होता है। जब समपाद के में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राच्य वृत्ति एवं पाद संयोग के नाम कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो तो उसे उदिच वृत्ति नामक वेतालीय छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में प्रयुक्त हो, अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए तो वह प्रवर्तक नामक वेतालीय छंद हो जाता है। जब वेतालीय छंद में प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हो, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मात्राओं से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वेतालीय छंद कहते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगण और नगण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गण का प्रयोग हो सकता है, किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद भगण का प्रयोग उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में सम पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो तो वह पथ्यावक्त्र छंद है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद नगण हो और सम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद यगण का प्रयोग किया जाए तो वह विपुला नामक वक्त्र छंद है। जब समपादों में सातवां अक्षर लघु होता है, अर्थात चौथे वर्ण के बाद जगण हो तो उसको विपुला वक्त्र छंद कहते हैं। आचार्य सेतव का मत है कि विपुला वक्त्र के सम और विषम सभी पादों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद जगण को बाधित करके विकल्प रूप से भगण, रगण, नगण एवं तगण आदि हो तो वहां विपुलावक्त्र छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 16 लकार हो तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हो उसे मात्रा समक छंद कहा गया है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के चारों चरणों में पांचवी तथा आठवीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा समक के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों चरणों में पांचवी, आठवीं तथा नवीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उससे 4 चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकुलुक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद के
प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वे किसी से मिलकर दीर्घ न हो गई हों तो उसे वृत्त मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती हैं तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध छंद में जब वर्ण या मात्राएं गुरु हों और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हों तो उसे सौम्या छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा एक गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु एवं एक गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। जिस छंद में यही क्रम विपरीत होता है अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु एक गुरु और उत्तरार्ध में 28 लघु एक गुरु की मात्रा होती है तो उसे खच्चा कहा जाता है। जिस मात्रा सम्यक छंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्रमशः 27-27 लघु मात्राएं और एक एक गुरु मात्रा होती है उसे रुचिरा कहते हैं। अध्याय 108 समाप्त। जय मां 208 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। छंद विधान समव्रत लक्षण। श्री सुत जी ने कहा, हे विप्रों, एक गुरु तथा दो गुरु से पृथक पृथक बने हुए छंदों को क्रमशः श्री या उक्ता स्त्री या अत्युक्ता के नाम से अभिहित किया गया है। एक मात्रा मगण से बने हुए छंद को नारी, एक रगण से बने हुए छंद को मध्या और एक मगण तथा एक गुरु से बने हुए छंद को कन्या कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छंद के भेद हैं। भगण और दो गुरु से युक्त छंद का नाम पंक्ति है। यह सुप्रतिष्ठा का भेद है। तगण या यगण से संयुक्त छंद का नाम तनुमध्या है। नगण और यगण से बने हुए छंद को बाल ललिता कहा जाता है। ये 6 वर्ण वाले गायत्री छंद के भेद हैं। मगण सगण और एक गुरु से बने हुए छंद को मदलेखा कहते हैं। विद्वानों ने इसे उष्णिक का भेद स्वीकार किया है। जिस छंद के चारों पाद में 2 भगण और 2 गुरु हो वह चित्रपदा के नाम से प्रसिद्ध है। जिस छंद के चारों चरण को 2 मगण एवं 2 गुरु से संयुक्त होते हैं वह विंदुमाला नामक छंद है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगण तगण एक लघु और एक गुरु हो उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारों चरणों में समान रूप से मगण नगण तथा 2 गुरु होते हैं उसे हंसरुत नामक छंद माना गया है। जिसके चारों चरण एक रगण एक जगण एक गुरु तथा एक लघु से संयुक्त होते हैं वह समानिका नाम का छंद है। और जिसके प्रत्येक चरण में एक जगण एक रगण एक लघु तथा एक गुरु होता है उसका नाम प्रमाणिका है। इन दोनों से भिन्न जो छंद होता है उसको वितान के नाम से जानना चाहिए। ये सब 8 वर्णों के चरण वाले अनुष्टुप छंद के भेद हैं। रगण नगण और सगण से जिस छंद का प्रत्येक चरण समन्वित होता है उसका नाम हलमुखी है। जो छंद प्रत्येक पाद में 2 नगण और एक मगण से संयुक्त रहता है उसे शिशुभ्रता कहते हैं। ये 9 वर्णों के चरण वाले बृहति छंद के भेद हैं जो अपने चारों चरणों के में समान रूप से सगण मगण जगण और एक गुरु से युक्त हैं। उस छंद को विराजिता कहते हैं। प्रत्येक पाद में मगण नगण यगण और एक गुरु से पूर्ण छंद का नाम प्रणव है। मयूर सारणी नामक छंद के चारों चरणों में समान रूप से एक
रगण एक जगण और एक रगण एवं एक गुरु होता है। रुक्मवती छंद के प्रत्येक पाद में एक भगण, एक मगण, एक सगण और एक गुरु का विधान है। जिस छंद में सभी चरणों में मगण, भगण, सगण और एक गुरु होता है, उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक चरण में नगण, रगण, जगण तथा एक गुरु है, उसे मनोरमा कहा गया है। ये सभी 10 वर्णों वाले पंक्ति छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, एक जगण, 2 गुरु होते हैं, उसे इंद्रवजा कहते हैं। और जिस छंद में क्रमशः एक जगण, एक तगण, एक जगण और 2 गुरु हों, उसका नाम उपेंद्र वर्जा है। जब एक ही छंद में ये दोनों इंद्रव्रजा और उपेंद्र व्रजा छंद सम्मिलित रहते हैं, तो उसे उपजाति कहा जाता है। उसके अनेक भेद हैं। यथा सुमुखी नामक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 जगण, एक लघु और एक गुरु होता है। दोधक में 3 भगण और 2 गुरु होते हैं। शालिनी नामक जो छंद है, उसके सभी चरणों में एक मगण, 2 तगण एवं 2 गुरुओं की युति होती है। इसके प्रत्येक चरण में चौथे तथा 7वें अक्षर पर विराम होता है। वातोर्मी छंद के प्रत्येक चरण में 2 मगण, 1 तगण होता है और उसके बाद 2 गुरु होते हैं। इसमें भी 4, 7 पर विराम होता है। जो छंद प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, नगण, एक लघु और एक गुरु से युक्त हो, उसे भ्रमर विलासिता नामक छंद कहा गया है। रथोद्धा छंद अपने सभी चरणों में एक रगण, नगण, रगण, एक लघु एवं एक गुरु से संयुक्त होता है। स्वगता के प्रत्येक पाद में एक रगण, एक नगण, एक भगण और 2 गुरु होते हैं। व्रता नामक छंद के प्रत्येक पाद में 2 नगण, एक सगण और 2 गुरु सन्निहित होते हैं। समृद्धि का छंद में 2 नगण, एक रगण, एक लघु तथा एक गुरु होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण रगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरु से युक्त हो, वह शैनिका नामक छंद है। जहाँ सभी चारों चरणों में एक जगण, एक सगण, एक तगण, 2 गुरु हों, तो वहाँ खंडित छंद होता है। महात्मा पिंगल ने इन्हें त्रिष्टुप छंद का भेद बताया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक रगण, एक नगण, एक भगण, एक सगण हो, उसका नाम चंद्रवर्तम। और जिसमें एक जगण, एक तगण और एक जगण, एक रगण हो, उसका नाम वंशस्थ छंद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, एक जगण हो, उसे इंद्रवंशा और जिसमें 4 सगण ही सगण होते हैं, उसे तोटक छंद माना गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगण, 2 भगण और रगण हो, उसका नाम दुर्त विलंबित है। जो छंद अपने सभी चारों चरण में 2 नगण, एक मगण, एक यगण से संयुक्त रहता है, उसका नाम पुट है। इस छंद में 8 और 4 वर्णों पर यति होती है। 2 नगण और 2 रगण से समन्वित प्रत्येक चरण वाला जो छंद है, उसका नाम मुदित वदना है। इसमें 7 और 5 वर्णों तक यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, यगण, नगण, यगण हो, उस छंद को कुसुम विचित्रा कहते हैं। जगण, सगण, जगण, सगण से युक्त प्रत्येक पाद वाले छंद का नाम जलोद्धत गति है। प्रत्येक पाद में 4 रगण से युक्त छंद स्त्रिंगवणी माना गया है। 4 4 यगणों से जिसके सभी चरण
संयुक्त हो उसको भुजंग प्रयात छंद की संज्ञा दी गई है। प्रियवंदा छंद नगण, भगण, जगण और रगण इन चार गणों से युक्त होता है। मणिमाला नामक जो छंद है उसके प्रत्येक पाद में तगण, जगण, तगण तथा यगण होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में तगण, भगण, जगण और रगण हो तो उसका नाम ललिता है। इस छंद में छठे वर्ण पर यति होती है। प्रमिताक्षरा व्रत सगण, जगण, सगण, सगण से युक्त होता है। उज्ज्वला छंद में नगण, नगण, भगण तथा रगण होते हैं। जो छंद मगण, मगण, यगण, यगण से युक्त है, संयुक्त है, उसका नाम वैश्वे देवी है। इसमें 5 और 7 वर्णों पर यति होती है। जब छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, सगण और मगण हो तो उसे जलधर माला कहते हैं। चंद्रवर्तम छंद से यहाँ तक 12 वर्ण वाले जगती छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, तगण, तगण और एक गुरु हो तो उसका नाम क्षमाव्रत है। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। प्रहर्षणी नामक छंद मगण, नगण, जगण, रगण एवं एक गुरु से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरण में 3 और 10 वर्ण पर यति का विधान है। जो छंद जगण, भगण, सगण, जगण और एक गुरु से सन्निहित होता है उसको रुचिरा कहा गया है। इसमें यति 4 तथा 9 वर्णों पर होती है। मतमयूर नामक छंद को मगण, तगण, जगण, सगण और एक गुरु से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पाद में 4 तथा 9 वर्णों पर यति होती है। मंजू भाषणी शब्द के प्रत्येक चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु होता है। सुनंदिनी नामक छंद के प्रत्येक चरण में सगण, जगण, सगण होते ही हैं, किंतु अंतिम जगण के स्थान पर इसमें मगण होता है। अंत में एक गुरु रहता है और जो एक छंद नगण, नगण, तगण, तगण तथा एक गुरु से युक्त है उसका नाम चंद्रिका है। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। ये 13 वर्ण वाले अति जगती छंद के अवान्तर भेद हैं। मगण, तगण, नगण, सगण और 2 गुरु से युक्त छंद को असंभादा कहते हैं। इसमें 5 और 9 वर्णों पर यति होती है। जिस छंद में नगण, नगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरु हो उसे अपराजिता छंद कहा गया है। इसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है। यदि प्रत्येक चरण में नगण, नगण, भगण, नगण, एक लघु तथा एक गुरु हो तो उसे प्रहण कलिका के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 7-7 वर्ण पर ही यति होती है। वसंतिलिका छंद में सभी चरण क्रमशः तगण, भगण, 2 जगण, 2 गुरु से युक्त होते हैं। उसी को सिनोंता और उद्रष्णी भी कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगण, जगण, सगण, नगण तथा 2 गुरु हों उसका नाम इंदुवदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगण, रगण, नगण, रगण, एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है उसी को सुकेशी छंद कहते हैं। यहाँ तक 14 वर्णों के चरण वाले शक्री छंद के अवान्तर भेदों का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 लघु और अंत में एक गुरु हो वह शशिकला छंद है। इसी छंद में जब यति 6 और 9 वर्णों पर हो तो वह स्रक अर्थात माला नामक छंद हो जाता है। जब वह यति 8
एवं 7 वर्णों पर हो तो वह मणिगुणनिकर नामक छंद बन जाता है। मालिनी छंद अपने प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण से सन्निहित होता है। इसमें 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। प्रभद्रक नामक छंद के प्रत्येक चरण में नगण, जगण, भगण, जगण और रगण होता है। इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। हेला नाम का छंद सगण, जगण, नगण, नगण और यगण से संयुक्त होता है। चित्रलेखा छंद के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, मगण, यगण तथा यगण होता है। यदि 7 और 8 वर्णों पर होती है, यदि 8 और 7 वर्णों पर होती है। यहाँ तक 15 वर्णों के चरण वाले अतिशक्री छंद के अवान्तर भेदों का वर्णन बताया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में भगण, रगण, नगण, नगण, नगण तथा एक गुरु होता है और जिसमें 7 तथा 9 वर्णों पर यति हो तो उसे वृषभ, वृषभ, गज, भ्रमित, जर्भंत छंद कहते हैं। जिसके सभी चरणों में नगण, जगण, भगण, जगण, रगण और एक गुरु हो उसका नाम वाणिनी छंद है। यति चरण की समाप्ति पर होती है। पिंगल द्वारा इन दोनों छंदों को अष्टी श्रेणी के छंद के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण एक लघु और एक गुरु से संयुक्त चरण वाले छंद का नाम शिखरणी है। इसमें यति 6 तथा 11 वर्णों पर होती है। पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में जगण, सगण, जगण, सगण, यगण एक लघु तथा एक गुरु होता है। इसकी यति 8 और 9 वर्णों पर होती है। जिस छंद के चरण भगण, रगण, नगण, नगण, भगण एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त होते हैं और जिनमें 10 एवं 7 वर्णों पर यति होती है उसे वंशपत्र पतित कहा गया है। हरिणी छंद नगण, सगण, भगण, मगण, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण एक लघु और एक गुरु से संतृष्ट होता है। इसमें यति क्रमशः 6, 4 तथा 7 वर्णों पर होती है। मगण, भगण, नगण, सगण, सगण 2 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को मंदाक्रांता कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। नर्दटक छंद नगण, जगण, भगण, जगण, जगण एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है। इसमें यति 7 और 10 वर्णों पर होती है। यदि यही यति 7, 6 और 4 वर्णों पर हो तो छंद का नाम कोकिलक हो जाता है। शिखरणी से कोकिलक तक इन छंदों को 17 वर्णों वाले अत्यष्टि छंद वर्ग में समझना चाहिए। जिस छंद में मगण, तगण, नगण, यगण, यगण, यगण होता है और 5, 6 तथा 7 वर्णों पर यति होती है उसको कुसुमित लता छंद कहते हैं। इसे 18 अक्षरों के चरण वाले धृति छंद का अवान्तर भेद कहा गया है। यगण, मगण, नगण, सगण, रगण, रगण और एक गुरु से युक्त छंद का नाम मेघ विस्फुजिता है। इसमें 6, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। शार्दुल, विक्रंडित नामक 2 छंद हैं। इसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण 2 तगण तथा एक गुरु होता है। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति का विधान है। ये दोनों 19 वर्णों के चरण वाले अतिघ्रति छंद वर्ण के भेद कहे गए हैं। इसके बाद
20 वर्णों के चरण वाले कृति नाम वाले छंदों का निरूपण किया जा रहा है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, रगण, मगण, नगण, जगण, भगण, एक लघु, एक गुरु होता है और क्रमशः 7 7 तथा 6 वर्णों पर यति होती है, उसे सुवदना छंद कहते हैं, जिसके प्रत्येक पाद में रगण, जगण, रगण, जगण, रगण, जगण, एक लघु, एक गुरु हो और पादांत में यति होती हो, उसे व्रत छंद कहते हैं। जिस छंद में मगण, रगण, खगण, नगण, यगण, यगण, यगण हो और प्रत्येक चरण में 7 7 वर्णों पर यति होती हो, वह त्रिगुध्रा छंद है। प्रत्येक चरण में 21 वर्णों वाले इस छंद को प्रकृति वर्ग का छंद माना गया है, जिसके सभी पाद क्रमशः भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु से संयुक्त हो और उसमें 10 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। यह 22 वर्णों वाले आकृति छंद के अंतर्गत है, जो नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, एक लघु तथा एक गुरु से युक्त छंद हो और उसमें 11 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसका नाम अश्वललित है। इसे अन्य ग्रंथों में अद्रित नया भी कहा गया है। जिस छंद में मगण, मगण, तगण, नगण, 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 एक लघु तथा एक गुरु होता है और जिसमें 8 5 तथा 10 वर्णों पर यति होती है, उसको मत्ता क्रीड़ कहा जाता है। ये दोनों छंद 23 वर्णों वाले विकृति छंद वर्ग के अंतर्गत हैं। जिस छंद का प्रत्येक पाद भगण, तगण, नगण, सगण, भगण, भगण, नगण, यगण से संयुक्त होता है और उसमें 5 7 तथा 12 वर्णों पर यति होती है, उसको तन्वी छंद कहते हैं। यह तन्वी छंद 24 वर्णों के चरण वाले संकृति छंद वर्ग का आवांतर भेद है। क्रोंचपदा नाम का एक छंद है। उस छंद में भगण, मगण, सगण, भगण, एक एवं नगण, 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 नगण एक गुरु होता है और 5 5 8 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। यह 25 वर्णों वाले अतिकृति छंद के अंतर्गत है। अब 26 वर्णों वाले उत्कृति वर्ग के छंद को कहा जा रहा है, आप उसे सुने। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, मगण, तगण, नगण, 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 रगण तथा सगण हो और 8 11 एवं 7 वर्णों पर यति होती है, उसे भुजंग, विभ्र विभ्रजम विजर्भिन जरम्भित कहते हैं। यह 26 वर्ण वाले उत्कृति छंद वर्ग का एक भेद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक मगण, 6 नगण, एक सगण और 2 गुरु हों, साथ ही 9 6 तथा 9 6 6 तथा 5 वर्णों पर यति हो, तो उसको अपवाह कहते हैं। यह उत्कृति वर्ग का ही दूसरा भेद है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 7 रगण हो, तो उसका नाम चंडवृत्ति प्रपात छंद है। उसे दंडक भी कहा जाता है। यदि इस छंद में 2 नगण को छोड़कर शेष रगण वर्णों के साथ क्रमशः 1 और 2 अन्य रगण पदों की वृद्धि हो, तो उसी से व्याल और झिमुत आदि नाम वाले दंडक छंद बनते हैं। अध्याय 209 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छंद विधान। अर्ध संवृत लक्षण।
श्री सुत जी ने कहा, यदि छंद के विषम पाद में 3 सगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण इस प्रकार 11 अक्षर हो एवं सम पाद में 3 भगण और 2 गुरु हो तो उसे उपचित्रक कहते हैं। जिस छंद के विषम पाद में 3 भगण 2 गुरु हो और उसके सम पाद में एक नगण 2 जगण और एक यगण हो, उसे धतु मध्या नामक छंद माना गया है। जिस छंद के विषम पाद में 3 सगण, एक गुरु और सम पाद में 3 भगण एवं 2 गुरु होते हैं, उसका नाम वेगवती है। जिस छंद के विषम पाद में एक तगण, एक जगण, एक रगण, एक गुरु हो और सम पाद में एक मगण, एक सगण, एक जगण तथा 2 गुरु हों, वह भद्र विराट नामक छंद होता है। यदि विषम पाद में सगण, जगण, सगण, एक गुरु तथा सम पाद में भगण, रगण, नगण और 2 गुरु हों तो उस छंद को केतुमती कहा जाता है। जिस छंद के विषम पाद में 2 तगण, एक जगण और 2 गुरु तथा सम पाद में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु होते हैं, उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषम पाद में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु तथा सम पाद में 2 तगण, एक जगण एवं 2 गुरु हों तो उसे विपरीताख्यानक छंद कहा जाता है। ऐसा पिंगल मुनि का अभिमत है। जब छंद में विषम पाद में 2 नगण, एक रगण, एक यगण और सम पाद में एक नगण हो, 2 जगण, एक रगण तथा एक गुरु होता होए तो उसे पुष्पिताग्रा कहते हैं। यदि विषम पाद में रगण, जगण, रगण, यगण हो और सम पाद में जगण, रगण, जगण, रगण तथा एक गुरु हो तो उस छंद का नाम वांगमती है। अध्याय 210 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छंद विधान विषम व्रत लक्षण। सुत जी ने कहा, जिस छंद के प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12 अक्षर, तृतीय पाद में 16 अक्षर तथा चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं, वह पद चतुरुद्धर्व नामक छंद है। यह इस छंद का सामान्य लक्षण है। तात्पर्य यह है कि इस छंद में अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के बाद प्रत्येक पाद में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। इसी छंद के चारों चरणों में जब 2 अक्षर गुरु हों तो उसे आपिंड छंद कहते हैं। अंतिम अक्षरों को छोड़कर शेष अक्षर लघु ही होते हैं। पद चतुश्रुध्रव नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय आदि पादों के साथ परिवर्तन होने पर अनेक छंद बनते हैं। यथा प्रथम पाद में 12 और द्वितीय पाद में 18 अक्षर होने से जो छंद बनता है वह कली का मंजरी कहलाता है। इसमें प्रथम पाद के स्थान में द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद 8 अक्षर के स्थान में तृतीय पाद 16 अक्षर और तृतीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो लवली नामक छंद होता है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद 8 अक्षर के स्थान पर चतुर्थ पाद 20 अक्षर और चतुर्थ पाद के स्थान पर प्रथम पाद हो तो उसे अमृत धारा नामक छंद कहते हैं। यहाँ तक पद चतुरु ध्रुव छंद के अवान्तर भेदों को बतलाया गया है। जब प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण और लघु इस प्रकार 10 अक्षर होते हैं, द्वितीय पाद में नगण, सगण, जगण और एक गुरु इस प्रकार 10 अक्षर होते हैं, तृतीय पाद में भगण, नगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरु ये 11 अक्षर होते हैं और चतुर्थ पाद में सगण, जगण, सगण, जगण तथा एक गुरु इस प्रकार 13 अक्षर होते हैं, तो वह उद्गता नामक छंद कहलाता है। इसी
उद्गता छंद के तीसरे चरण में एक रगण, नगण, यगण और एक गुरु इस प्रकार 13 अक्षर हों तो शेष 3 पाद पूर्वत अर्थात उदगता छंद के समान ही हो तो सौरभक नामक छंद होता है। इसी उदकता छंद के तीसरे चरण में जब 2 नगण 2 सगण हो तथा शेष तीनों चरण उदकता के ही समान हो तो ललित नामक छंद होता है। ये सब उदकता छंद के अवांतर भेद हैं, जिसके प्रथम पाद में मगण, सगण, जगण, भगण और गुरु इस प्रकार 14 अक्षर होते हैं। द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण तथा एक गुरु इस प्रकार 13 अक्षर होते हैं। तीसरे चरण में 2 नगण और एक सगण इस प्रकार 9 अक्षर होते हैं तथा चौथे चरण में 3 नगण, एक जगण तथा एक यगण इस प्रकार 15 अक्षर होते हैं। तो ऐसा छंद उपस्थित प्रचुपित नाम वाला छंद कहलाता है। इसी उपस्थित प्रचुपित छंद के जब 3 चरण वैसे ही हों, केवल तृतीय चरण में परिवर्तन हो अर्थात उसमें 2 नगण, एक सगण, पुनः 2 नगण तथा एक सगण इस प्रकार 18 अक्षर हो तो वह वर्धमान नामक छंद होता है। उसी उपस्थित प्रचुपित नामक छंद के जब 3 पाद प्रथम, द्वितीय अर्थात चतुर्थ समान हो, किंतु तृतीय पाद में तगण, जगण और रगण इस प्रकार 9 अक्षर हो तो वह आर्षभ नामक छंद होता है। इसी प्रकार उपस्थित प्रचुपित नामक छंद का जब पहला पाद वहीं हो और शेष 3 पादों में तगण, जगण और तथा रगण इस प्रकार 9 अक्षर हो तो ऐसे छंद शुद्ध विराट कहलाता है। ऐसा छंद शुद्ध विराट कहलाता है। ये छंद उपस्थित प्रचुपित नामक छंद के अवांतर भेदों में आते हैं। अध्याय 211 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। छंद विधान प्रस्तार निरूपण। सुत जी ने कहा, अब प्रस्तार के विषय में बतला रहा हूं। इस छंद के कितने भेद हो सकते हैं? सामान्य रूप से इसका ज्ञान कराने वाली प्रणाली को प्रस्तार कहा जाता है। प्रस्तार, नष्ट, उदिष्ट, एक यवांगी, लग क्रिया, संख्या तथा अधव योग ये 6 प्रणालियां हैं। ऊपर के पाद में यदि अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचे के पाद में लघु अक्षर हो, वह एकाक्षर प्रस्तार है। उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षर की स्थापना करें। यह द्व्यक्षर प्रस्तार है। प्रस्तार के अनंतर नष्ट का निरूपण इस प्रकार है। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब वह 2 भागों में बराबर बट जाए तब एक लघु लिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या प्राप्त हो तो उसमें एक जोड़कर सम बना लें और इस प्रकार पुनः आधा करें। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है। उसे भी अन्यत्र लिख ले। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो, उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे। अब उद्दिष्ट के विषय में बतलाया जा रहा है। उद्दिष्ट की प्रक्रिया जानने के लिए छंद के गुरु लघु क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर उनके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए अर्थात प्रथम अक्षर पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 3 इस क्रम से संख्या होगी। बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने के उपाय को संख्या कहते हैं। प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालने से 2 ही उपलब्धि होगी, उसे अलग रख लें।
विषम संख्या में एक घटाकर शून्य की प्राप्ति होगी, उसे 2 के नीचे रखकर शून्य के स्थान में दोगुना करें। इससे प्राप्त हुए अंग को ऊपर के अर्ध स्थान में रखें और उतने से ही गुणा करें। एक द्विआदिल ग्रह क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार को बतलाया जा रहा है। किसी छंद में कितने लघु कितने गुरु तथा एकाक्षरादि छंदों के कितने व्रत होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार से होता है। मेरु प्रस्तार के नीचे से ऊपर की ओर आधा आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके एक एक घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अथवा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार छंद शास्त्र का सार बतलाया गया। अध्याय 212 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव।